हेलो एंड वेलकम टू द बिगनर्स इंग्लिश कोर्स। मैं मीरा आप सबका स्वागत करती हूँ। उम्मीद है कि आपने इंट्रोडक्शन वीडियो में देखा होगा कि हम इस कोर्स में क्या क्या सीखने वाले हैं। मैं एक सेल्टा सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज और आज आपका पहला लेसन है इस कोर्स में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम सीखेंगे मीटिंग एंड ग्रीटिंग पीपल। मीटिंग यानी जब हम लोगों से मिलते हैं तो हम उनसे कैसे बात करते हैं, कैसे हम अपना परिचय देते हैं। ग्रीटिंग यानी हम नमस्ते इंग्लिश में कैसे कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की लेसन। What will I learn? मैं इस लेसन में क्या सीखूंगी? हम सीखेंगे How to greet people. ग्रीट यानी जब आप लोगों से मिलते हैं तो आप उनको इंग्लिश में नमस्ते अलग अलग स्टाइल से कैसे कह सकते हैं। फिर हम सीखेंगे अपना परिचय हम कैसे देते हैं। जब भी आप किसी नए इंसान से मिलते हो, भले ही वो आउटसाइड पार्क में हो या फिर ऑफिस में, आप अपना इंट्रोडक्शन यानी परिचय तो देते ही होंगे ना। तो हम कॉन्फिडेंटली इंग्लिश में वो कैसे देंगे। फिर हम सीखेंगे कि हम अपना नाम स्पेल यानी अपने नाम का स्पेलिंग कैसे दें। वेल, आपको तो पता है कि जब हम नए लोगों से मिलते हैं शायद उन्हें हमारा नाम समझ में ना आए और ऐसे में हमें हमारे नाम का स्पेलिंग देना पड़ेगा। तो हम वो कैसे देंगे ये भी सीखेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे हम इस लेसन के जरिए। तो चलिए शुरू करते हैं। की लैंग्वेज। आज हम सीखेंगे अलग अलग तरीके किसी इंसान को कैसे हम ग्रीट करेंगे, हमारा परिचय कैसे देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक लड़का है और एक लड़की। ये लड़का कहता है हेलो, आई एम राकेश। लड़की जवाब में उसको कहती है हाय, माई नेम इज शिखा। ध्यान दीजिए शुरुआत राकेश ने कैसे की है, हेलो। तो ये वर्ड है इंग्लिश में ग्रीट करने के लिए, यानी नमस्ते की जगह हम हेलो या फिर हाय का इस्तेमाल करते हैं। हेलो एक फॉर्मल तरीका है लोगों को ग्रीट करने का, यानी आप ये तब यूज कर सकते हैं जब आप किसी फॉर्मल सेटिंग में हो। फॉर्मल यानी कोई ऑफिस या कोई ऐसा इंसान जिससे आप पहली बार मिल रहे हैं। और उसी तरीके से है हाय। हाय एक इनफॉर्मल तरीका है। इनफॉर्मल यानी आप ये वर्ड ऐसे लोगों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके दोस्त हैं, खास हैं, जिनको आप पहले से जानते हो। हेलो और हाय ये तरीका है लोगों को ग्रीट करने का। चलिए आगे बढ़ते हैं परिचय की ओर। आई एम राकेश। आई यानी मैं, एम ये एक बी वर्ब है इंग्लिश में। हम इसके बारे में भी आगे सीखने वाले हैं। आई एम राकेश, आई एम अभिनव, आई एम वीर। और उसी तरीके से एक दूसरा तरीका है माई नेम से भी आप अपना परिचय शुरू कर सकते हैं। माई नेम मेरा नाम। माई नेम इज शिखा। माई नेम इज मीरा। माई नेम इज ज़ारा। तो चलिए आप मेरे साथ दोहराइए। हेलो, आई एम राकेश। हाय, माई नेम इज शिखा। बढ़ते हैं आगे और मैं आपको एक मजेदार चीज दिखाना चाहती हूं। आइए हम सीखेंगे इन कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश वी यूज कॉन्ट्रैक्शंस, शॉर्टन्ड वर्ड्स। आपने देखा होगा कि जो फ्लुएंटली बात करते हैं उनके काफी सारे शब्द यूज ही नहीं होते हैं। क्या वो यूज नहीं हो रहे हैं?
नहीं, वो शॉर्टेंड हो रहे हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। मैं आपको इसका मतलब और अच्छी तरीके से समझाना चाहती हूं। हेलो, आई एम राकेश, ये हमने पहले देखा है और प्रैक्टिस भी किया है। अब यही तरीका सेम सेंटेंस को हम कॉन्ट्रैक्शन में कैसे बदल सकते हैं ताकि हम और फ्लुएंट बन सके, तो वो है हेलो, आई एम राकेश। गौर कीजिए, यहां पे आई और एम को मिला के बन रहा है आई एम। आई एम, प्रैक्टिस कीजिए। आई एम राकेश, आई एम मीरा, आई एम वीर। और सेम तरीका है हाय, माई नेम इज शिखा। यहां पे हम दो वर्ड्स को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, नेम प्लस इज। माई नेम्स शिखा। गौर फरमाइए, यहां पे नेम और इज को कॉन्ट्रैक्ट यानी मिलाकर बनता है नेम्स। मैं जानती हूं कि यहां पे स्पेलिंग अगर एस है, फिर भी इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? नेम्स। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और समझते हैं कि ये सेंटेंसेस बने कैसे, इनका स्ट्रक्चर क्या है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सब्जेक्ट से। तो यहां पे हमने दो सब्जेक्ट्स का इस्तेमाल किया है, माई नेम और आई। इंग्लिश में ऐसे कई और सब्जेक्ट्स हैं, जैसे यू, ही, शी, वी, दे, इट, राइट। तो शुरुआत करनी है हमें सब्जेक्ट से। उसके बाद आता है बी वर्ब। इंग्लिश में बी वर्ब का बहुत महत्व है। बी वर्ब में अलग अलग प्रकार आते हैं। प्रेजेंट टेंस में इज, एम, आर इसके अलग प्रकार हैं। सब्जेक्ट के बाद आता है बी वर्ब और उसके बाद हम अपना नाम ऐड करेंगे। याद रखना कि नाम लिखते समय हमेशा कैपिटल से हम स्टार्ट करते हैं। ऑलवेज स्टार्ट योर नेम विथ कैपिटल लेटर्स लिखते समय। सब्जेक्ट माई नेम, बी वर्ब इज और आपका नाम मीरा। माई नेम इज मीरा, आई एम मीरा। बढ़ते हैं आगे और सीखते हैं इंटोनेशंस। इंटोनेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है इंग्लिश लैंग्वेज में। इंटोनेशन का मतलब क्या है, मैं आपको बताती हूं। माई नेम इज मीरा, ये हमने सेंटेंस देखा है, लेकिन माई नेम्स मीरा ये कॉन्ट्रैक्शन है। और उसी तरीके से जब भी हम अपना परिचय देते हैं तो हमेशा हम जोर लगाते हैं नाम पर। माई नेम्स मीरा, क्या आप अपना नाम का परिचय ऐसे देंगे, माई नेम्स मीरा? ठंडा नहीं, जोर देना होता है नाम पर। आप ग्राफ भी देख रहे हैं, ऊपर कहां जा रहा है ग्राफ? मीरा, नाम पे ऊपर जाता है। माई नेम्स राहुल, माई नेम्स आकाश, माई नेम्स वीर, माई नेम्स मीरा, राइट। तो ये इंटोनेशन यानी आवाज का चढ़ाव उतार। जहां पे चढ़ाव होता है वो होता है स्ट्रेस, वहां पे आता है इंटोनेशन स्ट्रेस का, और यहां पे आता है आपके नाम पर। अब आप एक बार प्रैक्टिस कीजिए। माई नेम्स मीरा, अब आपकी बारी। फैंटास्टिक, वेरी वेल डन। याद रखना है कि कैसे नेम्स भले ही एस लेटर हो लेकिन उसका साउंड ज आता है। नेम्स, नेम्स नहीं, नेम्स। वेल, उम्मीद करती हूं कि आपने इसका प्रैक्टिस अच्छे तरीके से किया होगा। बढ़ते हैं आगे। रीराइट ईच सेंटेंसेस इन इट्स कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। वेल, मैं उम्मीद करती हूँ आपके पास आपका पेन और पैड जरूर होगा। अगर नहीं है तो जाइए फटाफट लेके आइए, मैं आपको देती हूँ सिर्फ 3 सेकेंड्स। चलिए, वेल, करना क्या है, हमने कॉन्ट्रैक्शन सीखे हैं और आपको इन सारे सेंटेंसेस को कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जैसे आई एम मीरा, उसका कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म क्या बनेगा? आई
apostrophe M Meera. राइट और इसी तरीके से आप बाकी के सेंटेंसेस कंप्लीट करेंगे। आपका टाइम शुरू होता है अब। मैं उम्मीद करती हूं आपने अपने आंसर्स लिख लिए होंगे। वेल, अब बारी आती है आपके आंसर्स को चेक करने की। तो देखते हैं पहला सेंटेंस आई एम मीरा का कॉन्ट्रैक्शन है आई एम मीरा। माई नेम इज उमा, इसका कॉन्ट्रैक्शन आपने क्या लिखा है? क्या ये लिखा है? माई नेम्स उमा, अगर इस तरीके से लिखा है तो करेक्ट है। नेम अपॉस्ट्रोफी एस, नेम्स उमा। आई एम प्रोफेसर आहूजा का बनता है आई एम प्रोफेसर आहूजा। माई नेम इज साइमन, माई नेम्स साइमन। आई एम जूली, I am Julie, I am Julie. My name is Swami, my name's Swami. I am Sakshi, I am Sakshi. चलिए बढ़ते हैं एक्टिविटी नंबर 2 की तरफ। यहाँ पे आपको करना क्या है? बहुत सारे पिक्चर्स दिखाई दे रहे होंगे आपको। यहाँ पे राहुल है, कार्तिक है, जुबिन, रिया, नताशा और एली। एक ऑडियो प्ले होगा अब आपके लिए। आपको करना क्या है? आपके पेपर पे आपको लिखना है कि किसने अपना परिचय सबसे पहले दिया, सेकंड नंबर पे किसने दिया, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। आपको एक लिस्ट बनानी है कि किसने परिचय कब दिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर राहुल ने पहला इंट्रोडक्शन दिया है तो आप लिखोगे आपके पेपर पे 1 राहुल। अगर इंट्रोडक्शन दूसरा रिया का आता है तो आप लिखोगे 2 रिया। और इस तरीके से आपको एक लिस्ट बनानी है। वेल, ये एक्टिविटी देने के पीछे एक रीजन है कि आपकी इंग्लिश लिसनिंग की प्रैक्टिस हो। वेल, यहाँ पे स्पीकिंग, राइटिंग की प्रैक्टिस तो जरूर होगी, बट लिसनिंग की प्रैक्टिस भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये एक्टिविटी। Hello everyone. My name is Karthik. I come from Mumbai. Hey there. I'm Ria. I work as a freelancer. I'm Rahul. My name's Rahul. Hello all.
I am Professor Zubin. I teach biology. Hi everyone. I'm Natasha. You can call me Nats. My name's Ellie. People generally call me Elle. तो उम्मीद करती हूं आपने अपनी लिस्ट बनाई होगी और अच्छे से ऑडियो सुन के उनकी नंबर्स लिख दिए होंगे। तो चलिए मैं आपको आंसर्स बता देती हूं। सबसे पहला आता है कार्तिक। किसने किसने सही जवाब लिखा है? नेक्स्ट रिया, राहुल नंबर 3, जुबिन नंबर 4, नताशा एंड नंबर 6 एली। उम्मीद करती हूं कि आपने सही जवाब दिए होंगे। बढ़ते हैं एक्टिविटी नंबर 3 की ओर। हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर तो देख लिया था, माय नेम इज मीरा। अब इस एक्टिविटी में आप 12 करेक्ट सेंटेंसेस बना सकते हो इस चार्ट के बेसिस पर। तो कैसे, मैं आपको बताती हूं। पहले मैंने लिया हाय, माय नेम इज सिया। क्या बनता है? हाय माय नेम इज सिया। यह है पहला सेंटेंस। आपको इसी तरीके से अलग अलग स्ट्रक्चर्स को जोड़ के बनाने हैं 12 सेंटेंसेस। मैंने आपको एक बता दिया, अब आप बनाइए बचे हुए 11। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये एक्टिविटी। उम्मीद करती हूं कि आपने अपने नोटपैड पे 12 सेंटेंसेस बना दिए होंगे। तो चेक करते हैं कि आपके आंसर सही है या गलत। सबसे पहला है हाय माय नेम इज सिया, ये हमने देखा था। हाय आई एम रीमा। हाय आई एम अक्षय। हेलो माय नेम्स सिया। हेलो माय नेम्स रीमा। हेलो माय नेम्स अक्षय। Hi, I'm Sia. Hi, I'm Reema. Hi, I'm Akshay. Hello, I'm Sia. Hello, I'm Reema. और लास्ट है हेलो आई एम अक्षय। उम्मीद करती हूं कि आपने 12 करेक्ट सेंटेंसेस बना लिए होंगे। ऑलराइट, बढ़ते हैं आगे। कभी कभी क्या होता है, जब हम अपना परिचय देते हैं तो सामने वाले को शायद हमारा नाम का स्पेलिंग ठीक से समझ में ना आया हो।
जैसे मेरे सिचुएशन में जब मैं बोलती हूँ हाय माय नेम इज मीरा, तो मुझे लोग पूछते हैं MIRA स्पेलिंग है या फिर MEERA है। वेल ऐसे में आपको सवाल पूछना आना चाहिए और जवाब भी देने आना चाहिए, राइट? हम सीखेंगे हाउ टू स्पेल योर नेम। आप सवाल कैसे पूछोगे? आप ये तो नहीं बोल सकते हो ना है क्या? नहीं, आप पूछोगे हाउ डू यू स्पेल योर फर्स्ट नेम। स्पेल यानी नाम का स्पेलिंग। स्पेलिंग क्या है? फर्स्ट नेम यानी आपका जो पहला नाम है परिचय में, जैसे मेरा नाम है मीरा, व्हाट इज योर फर्स्ट नेम? हाउ डू यू स्पेल योर फर्स्ट नेम? माय नेम्स आकाश। ठीक है, पहले तो आप अपना नाम का पूरा सेंटेंस जो फ्रेम हमने देखा था वो फिर से दोहराना है और उसके बाद बतानी है स्पेलिंग। माय नेम्स आकाश, AAKAS Akash. How do you spell your last name? It is Kapoor. That is KAPOOR. Kapoor. पहले नाम बताइए और फिर स्पेलिंग बताइए, सामने वाले को आपका नाम समझने में बहुत आसानी होगी। तो दोस्तों, आपने इस लेसन में क्या सीखा? आपने सीखा ग्रीट कैसे करते हैं, हाउ टू ग्रीट पीपल, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ यूजिंग आई एम, हाउ टू स्पेल लेटर्स ऑफ योर नेम, स्पेलिंग कैसे बताते हैं, और हाउ टू यूज इंटोनेशन इन वॉइस, वॉइस का, आवाज का चढ़ाव उतार। वेल दोस्तों, तो ये था आपके इंग्लिश कोर्स का सबसे पहला लेसन। उम्मीद करती हूँ कि आपने आज के टास्क अच्छे तरीके से किए हों। अब मैं आपको मिलूंगी लेसन नंबर 2 में। तब तक आप इंग्लिश की प्रैक्टिस करते रहिए। सी यू, टेक केयर, बाय बाय।